जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। आताबे, मुझे पता चला है कि कांतुराली के बारे में और भी बहुत कुछ है जिसकी कहानी सुनाई थी उस दिन आपने। अगर तुम जान ही गए हो तो फिर बताओ हमें, ताकि सब लोग भी जान जाएं। सरदार, इजाजत है मुझे। तो हमारा वो लड़का कांतुराली, उसे लड़की तो मिल गई, लेकिन उसने इसरार किया कि उन दोनों की शादी उसके वालिदैन की तरफ होगी। फिर वो दोनों सफर पे चल पड़े। कांतुराली रास्ते में थक गया और सो गया। हमारा कांतुराली गहरी नींद सो गया। इधर लड़की का बाप पछता रहा था कि वो राजी क्यों हो गया। उसने उनके पीछे घुड़सवार भेजे, उनसे कहा कि वो उसकी बेटी को वापस ले आए। ये नींद औज़म की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर मुसीबत उन्हें सोते हुए ही ढूंढती है। हर चीज के साथ दोस्ती करो, लेकिन नींद के साथ कभी नहीं। ठीक कहा बहादुर सरदार। गोया लड़की को अंदाजा हो गया था कि क्या होगा और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने उन घुड़सवारों की आवाज सुनी जो उसके वालिद ने भेजे थे और कांतुराली को जगाया। कांतुराली जब जागा, जैसे कयामत टूट पड़ी हो उन पर। वो लड़की भी हरगिज पीछे ना हटी और उनका मुकाबला करने लगी। अरे वाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल वैसे ही जैसे कांतुराली की ख्वाहिश थी। एक ऐसी बहादुर खातून जो इससे पहले कमान की रस्सी खींचे और घोड़े पर सवार हो जाए। हाँ वर, वो बहुत जाफिशानी से लड़ी सरदार। जिन जंगजुओं को उसके बाप ने भेजा था वो पीछे मुड़कर देखे बिना भाग गए। खैर, वो सब भाग गए, लेकिन कांतुराली ने इस पे इक्तिफा नहीं किया। वो उनके पीछे गया। उसने उन सबका मुकाबला किया और जख्मी हो गया। जब खातून ने देखा कि कांतुराली उसके साथ नहीं है, वो भी तेजी से अपने आदमी के पीछे दौड़ पड़ी। उसे बस्ती में उनके आसार मिले। कांतुराली का घोड़ा तीरों से मारा गया। कांतुराली खून में लथपथ पड़ा था। दुरूद हो उस नबी पर जिसका नाम मुबारक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर यूनास खातून ने कांतुराली को बचा लिया। हाँ, तो फिर इसके बाद क्या हुआ हावर? फिर तो कहानी खत्म हो गई होगी। सबर आतिश भाई, सबर। जाहिर है यहाँ नहीं हुई, अभी और भी है। कांतुराली ने खातून का उसे यूं बचाना अपनी अना पर ले लिया और सोचा कि वो उसे मार देगा। ये क्या? वो सिर्फ एक जंगजू खातून ही तो चाहता था, और जब उसने जान बचाई तो बुरा मान गया। हाँ, खातून ने भी यही कहा और बहुत गुस्सा आया उसे। ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि कांतुराली और खातून ने एक दूसरे पर तीर बरसाए। कांतुराली ने कहा कि चलाओ अपना तीर और मारो मुझे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? खातून उसको नुकसान पहुंचाने पर खुद को आमादा ना कर सकी। उसने तीर की नोक उतार कर फिर कमान खींची और ऐसा निशाना लगाया कि कांतुराली की अकल दंग रह गई। जब उसने देखा कि तीर की नोक नहीं है, तो फिर वो खातून के करीब आया और उससे कहा, मैं अपने आप को मार डालूंगा इससे पहले कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं मेरी मोहब्बत। वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। उसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कांतुराली और खातून का? जो दो दिलों के एक हो जाने पर होता है, वही हुआ।